अब देखो यार, डेडपूल एंड वुल्वरीन में हमें एमसीयू की तरफ से एक बिल्कुल नए कंसेप्ट के बारे में देखने को मिला, वो था एंकर बीइंग। और सिर्फ इसी पॉइंट को लेकर उन्होंने पूरी की पूरी एक फिल्म बना दी। अब देखो, एंकर बीइंग का सीधा सीधा मतलब यही होता है कि पूरे मल्टीवर्स में जितने भी यूनिवर्सेस हैं, वहाँ पर का कोई ह्यूमन या फिर कोई सुपर हीरो उस यूनिवर्स का एंकर बीइंग होगा। और अगर उस इम्पोर्टेंट पर्सन को कुछ हो गया या फिर वो कहीं चला गया या फिर वो मर वर गया, तो अब उसका यूनिवर्स खतरे में आ जाएगा और कुछ टाइम बाद उसकी पूरी यूनिवर्स खत्म हो जाएगी। उन्होंने इस चीज को क्लियरली बोला है कि अर्थ 10005, जिसके अंदर फॉक्स का एक्समैन यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, वहाँ का एंकर बीइंग था हमारा लोगन, जो 2017 के फिल्म लोगन में अपनी क्लोन बेटी को बचाने के चक्कर में मारा जाता है। और उसी यूनिवर्स के अंदर डेडपूल भी लाई करता है, वही डेडपूल जिसके 2 मूवीज डेडपूल 1 और डेडपूल 2 आ चुकी है। पर डेडपूल एंड वुल्वरीन में हमने ये देखा कि पैराडॉक्स के पास कुछ और प्लान होती है और वो उस यूनिवर्स यानी 10005 के डेडपूल को वहाँ से उठाकर अर्थ 616 यानी हमारे मेन एमसीयू में भेजना चाहता है एवेंजर्स का साथ देने के लिए। उसके बाद वो लोगन का यूनिवर्स या फिर कह लो उस डेडपूल के यूनिवर्स को खत्म करेगा। डेडपूल को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो सारे मल्टीवर्स में से किसी लोगन को उठाकर अर्थ 10005 वाले यूनिवर्स में भेजना चाहता है, ताकि वो अपने दोस्तों और फैमिली को सेव कर सके। बहरहाल वो बहुत डिफरेंट स्टोरी है, तो अभी हम मेनली एंकर बीइंग पर फोकस करते हैं। तो देखो क्या है कि जैसे ही एमसीयू में एंकर बीइंग वाला कंसेप्ट आया है, तब से सारे लोग अपना अपना अलग अलग थ्योरीज ला रहे हैं कि साला अब एमसीयू का एंकर बीइंग कौन है। ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर होने वाली है, जिसके अंदर हम मेनली 2 सुपर हीरोज के बारे में बात करेंगे जो शायद एमसीयू के एंकर बीइंग हो सकते हैं। जिसके बाद लास्ट में हम एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि आखिर वो कौन हो सकता है। अच्छा, एक बात और कि मैंने मेनली 2 कैरेक्टर को ही चूज किया है इस बेसिस पर कि इन दोनों सुपर हीरो का योगदान एमसीयू के अंदर बहुत ही ज्यादा है और इनके वजह से ही अभी तक एमसीयू बिल्कुल सही सलामत है। और ये चीज इस बात को भी लेकर सेंस बनाता है कि इन दोनों सुपर हीरो का एमसीयू में रहना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, सबसे पहले नंबर पर मुझे लगता है कि वो एंकर बीइंग टोनी स्टार्क हो सकता है, क्योंकि यार इस बंदे की वजह से ऐसी ऐसी इवेंट्स हुई है जिसमें वो अपनी लाइफ ही नहीं बल्कि पूरी अर्थ को ही खतरे में डाल देता है और उसके बाद खुद ही एक एवेंजर बनके पूरी दुनिया को बचाता है। टोनी स्टार्क अभी तक हमें बहुत सारे एमसीयू के मूवीज में दिख चुका है और बहुत सारे इवेंट्स को जन्म दे चुका है। और जिस एमसीयू के मूवी के अंदर ये नहीं होता है, उस मूवी के अंदर विलेन भी इस आदमी के काले करतूत के वजह से ही बनती है। ये वही आदमी है जिसने 2012 के द एवेंजर्स मूवी में थेनोस की आर्मी और इसकी शिप को पूरी तरह से उड़ा दिया था, जिसके बाद वो अर्थ के बाहर भी फेमस हो जाता है और थेनोस भी इसका नाम जानता है। स्टार्क, तुम जानते हो मुझे? जानता हूँ। ज्ञान का श्राप सिर्फ तुम्हें नहीं मिला है। मेरा श्राप सिर्फ तुम हो। वो टोनी है था जिसने पूरी दुनिया को एक बचावकारी शील्ड बनाने के चक्कर में अल्ट्रॉन जैसा सुपर विलेन बना देता है। उसी ने शील्ड को एक जायंट हेलिकैरियर बनाकर देता है, जिसके बाद में हाइड्रा उसे चुरा लेती है और लाखों लोगों को मारने वाली होती है। टोनी की वजह से ही स्पाइडरमैन का विलेन मिस्टीरियो बना, जो एडिथ की मदद से ड्रोन का यूज करके तबाही मचाना चाहता था। टोनी ने ही एमसीयू के अंदर स्पाइडरमैन को इंट्रोड्यूस कराया और टोनी ने ही ब्रूस बैनर का हेल्प किया सो दैट वो हल्क की बॉडी और ब्रूस के दिमाग को मिलाकर प्रोफेसर हल्क बन पाए। उसी ने क्वांटम रियल में टाइम ट्रेवल करने के लिए जीपीएस डिवाइस बनाया और उसी ने लास्ट में थेनोस को चुटकी बजाकर मारा, जिसके बाद वो भी मर गया। पर जब तक वो जिंदा था तब तक अर्थ पर जितने भी इवेंट्स हो रही थी वो सारी चीजें टोनी स्टार्क से कनेक्टेड थी और इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को इतना इंपॉर्टेंस दिया गया कि व्हाट इफ के सीरीज में एक अलग से स्पेशल एपिसोड बनाया गया था, जिसका नाम था व्हाट इफ टोनी स्टार्क विल डाई। अब देखो, लोगों को ये लग रहा होगा कि अगर ये एंकर बीइंग है तो ये तो पहले ही मर चुका है। सो यस, वो मर चुका है और उसी के मरने के बाद एमसीयू के खत्म होने का टाइम स्टार्ट हो चुका है। पर ये एंकर बीइंग वाला कंसेप्ट मल्टीवर्स सागा का पार्ट है, तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग एक मरे आदमी को एंकर बीइंग बनाएंगे। पर इसके अलावा एमसीयू के अंदर एक और कैरेक्टर है जिसकी वजह से बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं। इनफैक्ट एमसीयू के अंदर मल्टीवर्स का सबसे बड़ा इवेंट जो हमने नो वे होम में देखा, या फिर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जिसके अंदर हमने स्कारलेट विच को देखा, यानी इस कैरेक्टर के वजह से ही एमसीयू के अंदर मल्टीवर्स वाला कंसेप्ट आया और इसी वजह से ये कैरेक्टर एंकर बीइंग हो सकता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट ये बात कि ये कैरेक्टर अभी जिंदा है। यार ये लिटरली एमसीयू का ऐसा कैरेक्टर था जिसके आने से पहले ही इसके नाम के चर्चे होने लगे थे। विभाग का डेप्यूटी सेक्रेटरी, आयोवा सिटी का एक हाई स्कूल टॉपर, ब्रूस बैनर, स्टीव स्ट्रेंज, जो कोई भी खतरा हो हाइड्रा के लिए। डॉक्टर स्ट्रेंज, That's pretty good, but it's taken. मैं डॉक्टर स्ट्रेंज को ढूंढ रहा हूँ। फिर तो तुम 5 साल जल्दी आ गई। आखिरी सांस तक समय मणि की रक्षा प्रधान मणि धारक का कर्तव्य है। तो फिर डॉक्टर स्ट्रेंज ने इसे किसी और को क्यों दे दिया? क्या कहा तुमने? स्ट्रेंज ने मणि उसे दे दिया, उस थेनोस को। अपनी मर्जी से? हाँ।
स्ट्रेंज का मुकद्दर है हम सबसे बेहतर होना। हम सबसे बेहतर होना, इसका मतलब क्या है? क्या एंशिएंट वन को यह बात पता थी कि डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए सॉर्सरर ऑफ सुप्रीम से भी बढ़कर एक नई पोस्ट है जिसका नाम है एंकर बीइंग, और वही एमसीयू का फ्यूचर है। स्ट्रेंज ने ही सारी पॉसिबिलिटी देखकर टोनी को यह बताया था कि देयर इज ओनली वन वे जिससे हम जीत सकते हैं। अब इस टाइम पर इस सीन का एक पर्टिकुलर मीनिंग ये भी निकल सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने इस पॉसिबिलिटी को देखा हो कि अगर उसे कुछ हो गया, आई मीन वो मर गया, तो उसके बाद पूरी यूनिवर्स खत्म हो जाएगी। और हो सकता है इसी रीजन की वजह से हमें डॉक्टर स्ट्रेंज एंड गेम के फाइनल फाइट में थैनोस के आसपास भी नहीं दिखता, और टोनी के चुटकी बजाते के टाइम भी वो अलग ही पानी वानी रोकने के चक्कर में था। यानी हो सकता है कि उसने पॉसिबिलिटी देख ली हो और सारे यूनिवर्स को बचाने के लिए अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा था, क्योंकि वो एमसीयू का रियल एंकर बीइंग है। स्ट्रेंज के इम्पोर्टेंस के ऊपर हमें ये चीज भी दिखाया गया है कि वो किसी दूसरे यूनिवर्स में ड्रीम वॉकिंग का यूज करके थैनोस को अकेले ही मार देता है, पर उसी के वजह से पूरे यूनिवर्स में इनकर्जन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बाकी सुपर हीरो को उसे मारना पड़ता है। और सबसे बड़ा हिंट ये है कि केविन फाइगी ने एक इंटरव्यू में डॉक्टर स्ट्रेंज को लिटरली एक एंकर बीइंग कहकर बुलाया था। And you've always seen the tremendous potential in this character, and because of that, you become the anchor of the Marvel Cinematic Universe. इससे बड़ी हिंट और क्या ही हो सकती है। अब देखो इस चीज का इंपॉर्टेंस इसलिए है कि आगे चलकर हमें डॉक्टर डूम दिखने वाला है, और अगर डॉक्टर डूम दिखेगा तो बैटलफील्ड तो जरूर ही दिखेगा। और बैटलफील्ड में होता ही क्या है, सारे सुपर हीरो अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए एक दूसरे से फाइट करते हैं। अब देखो अगर वो लोग डॉक्टर स्ट्रेंज को एमसीयू का एंकर बीइंग बना देते हैं तो ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि करंटली एमसीयू में वही ऐसा कैरेक्टर है जिसके कुछ हो जाने पर सच में अर्थ 616 तबाह हो सकता है, क्योंकि उसके लेवल का स्ट्रॉन्ग सुपर हीरो अभी तक एमसीयू में कोई भी नहीं है। अब देखो वैसे तो हम किसी भी एमसीयू कैरेक्टर को लेकर उस पर एनालाइज करें तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनका अपना अपना इंपॉर्टेंस है, पर मैंने इन दो सुपर हीरो को लिया। बाकी आपको वो कौन सा सुपर हीरो लगता है जो करंटली एमसीयू का एंकर बीइंग है, मुझे उसके बारे में कमेंट्स में बताएं। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी आप लाइक और डिसलाइक करके बता सकते हैं, और ऐसे ही थ्योरी से रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। डॉक्टर डूम की ओरिजिन जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें, और डॉक्टर डूम कितना पावरफुल है ये जानने के लिए इस वीडियो पर